चलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं, सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक आज है वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में? एनर्जी डेंसिटी के बारे में। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? अच्छा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का डेंसिटी लेते हैं तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाता है उसका डेंसिटी। जैसे हम लोग नॉर्मल सीधा डेंसिटी बराबर क्या पर है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। उसी तरह से एनर्जी डेंसिटी में क्या पढ़ेंगे, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद मोमेंटम पढ़ेंगे एनर्जी में, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रेशर, रेडिएशन वगैरह के बारे में। मतलब यहाँ पर जो है ओवरऑल हम लोग को आज पढ़ना है एनर्जी के से रिलेटेड, समझ में आया? उसका क्वेश्चन वगैरह करेंगे और एनर्जी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पिछला जो चैप्टर था उसका ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो है देख लो क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था बताओ, देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इसमें क्या निकलना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो याद है हम बताए थे, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो ये एक्स है, तो x जो हो जाएगा वो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो जाएगा। लेकिन चूंकि प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर इसका लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ वेव, बताओ क्या हो जाएगा, तो निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। आया समझ में? उसके बाद बी में क्या करा, फाइंड द स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव के लिए याद है हम बताए थे v बराबर ओमेगा बाई के। अब ओमेगा क्या होता है और k क्या होता है, क्या इस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं। x के साथ क्या होता है k और t के साथ क्या होता है ओमेगा। अरे होता है कि नहीं? तो यहाँ पर बताओ ओमेगा के यहाँ पर क्या लिख देंगे, t के साथ ओमेगा होगा तो 1.5 इंटू 10⁻11। अब बट्टा क्या हो जाएगा, के 0.5 इंटू 10⁻3 कर देंगे, ये हमारा निकल जाएगा v, वेलोसिटी निकलेगा। तो मतलब इससे ये 3 बार में कट जाएगा, ये 3 जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, अरे ये 3 जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। तो v बराबर क्या आएगा बताओ, 3 गुने 10 के पावर 11 से 3 गया तो 8 बचेगा। तो ये हमारा हो गया क्या, वेलोसिटी। क्या हो गया, वेलोसिटी, मतलब स्पीड ऑफ वेव हो गया। समझ में आया? याद है? ठीक है, हम लोग बताए थे क्या, देखो यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है सबका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही आए, समझ में आया? क्योंकि वेव का स्पीड और लाइट का स्पीड चेंज हो सकता है, सिर्फ लाइट के केस में सेम रहता है, बाकी सब केस में चेंज होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है किसके प्लेन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, इज गिवन बाय, तो बीजेड। अब बीजेड का मतलब समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस में है, जेड एक्सिस में, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बी नॉट साइन, और ये एक्स है और ये t के साथ है, तो ये हमारा हो जाएगा k और ये हमारा हो जाएगा ओमेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, हम लोग बताए हुए थे कि सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। हाँ, क्या हो जाएगा, सेम फेज में रहेगा, ये ध्यान रखना है। समझ में आया? ध्यान रखना है। अब उसके बाद दूसरा बात क्या है कि अगर इस टाइप का ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए तो बहुत सारा क्वेश्चन बिना बनाए ही सिर्फ ऑप्शन देख के हट सकता है। जैसे देखो बीजेड है और ये वेव किस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो जाहिर साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा, वाई एक्सिस में। तो ये दोनों तो ऐसा ही कटेगा, क्यों, क्योंकि ये जेड है ये जेड है, तो हम लोग को वाई में लाना है। तो बचा सी और डी, बचा सी और डी। अब सी और डी में क्या देख लोगे, दूसरा नंबर फेज, क्या देख लोगे, फेज। फेज देख लो, फेज क्या है 0.5 इंटू 10⁻3, ये 0.5 इंटू 10⁻11 आ गया x, तो यहीं पे गड़बड़ हो गया है कि नहीं, तो ये भी छट गया। इसमें देखो फेज 0.5 इंटू 10⁻3 है, 1.5 इंटू 10⁻11, मतलब ये सब कुछ सही है, तो ये आंसर डायरेक्ट भी आ गया।
ठीक है, नहीं तो अगर मान लो कि ये फेज सेम रहता और यहाँ पर ये जो ई नॉट है वो चेंज कर देता, तो इसके लिए क्या बतलाए थे कि ई नॉट बटा बी नॉट बराबर सी लगा दो। तो क्या ई नॉट निकल जाएगा, ई नॉट बराबर सी गुने बी नॉट। तो सी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इंटू बी नॉट कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷। अरे 2 × 10⁻⁷, इसको करोगे सोल्व तो ई नॉट कितना आएगा 60 आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्या ई नॉट। समझ में आया? अरे आया कि नहीं? तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे, परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फ्री स्पेस का भी देख लेते हैं। फ्री स्पेस को एयर भी बोल सकते हैं, वैक्यूम भी बोल सकते हैं, फ्री स्पेस भी। देखो एयर और वैक्यूम में ज्यादा अंतर नहीं होता है स्पीड ऑफ लाइट का, इसलिए लगभग बराबर होता है, इसलिए हम एयर भी ले लिए हैं। आया समझ में? और एयर का पढ़े होगे परमिटिविटी 1 होता है, समझ में? इसीलिए लगभग एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस तीनों का सेम हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर परमिटिविटी ऑफ, ठीक है ना, परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम देखेंगे एयर में, तो एयर में क्या हो जाएगा सी बराबर क्या हो जाएगा 1/μ0 × ε0। याद है बताए हुए थे, सी बराबर 1/√μ0 × ε0 हो जाएगा। ये बताए हुए थे। थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर में, पता नहीं शायद फोर्थ चैप्टर में, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे थे, वहां पे बताए थे रिलेशन कैसे आया था, वो भी बताए थे। तो ये हो जाएगा हमारा किसके बारे में, एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस के बारे में। लेकिन अगर मीडियम आ जाएगा, क्या जाएगा मीडियम आ जाएगा, तो मीडियम में क्या होगा μ0 के जगह पर μm आ जाएगा, ε0 के जगह पर ε m आ जाएगा। समझ में आया? मतलब मीडियम का जो भी होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह सो आ जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लोग जो है मीडियम का वेलोसिटी v से दिखाते हैं। यहाँ पर तो लाइट के स्पीड से चलेगा एयर में, इसलिए c से दिखा है, लेकिन मीडियम चेंज हो जाएगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो मीडियम पे डिपेंड अगर कर रहा है तो v बराबर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/μm × ε0m है। μm किसका हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, em क्या हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी, ठीक है ना, एक परमिटिविटी है एक परमिएबिलिटी हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ये हमारा वेलोसिटी है। याद है रिलेटिव परमिटिविटी और इसमें रिलेशन भी बतलाए थे कि क्या होगा, तो बतलाओ क्या हो जाएगा। पहला बतलाओ एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन r बराबर क्या बतलाए थे ε/m/ε0 बतलाए थे। अरे हाँ फर्स्ट चैप्टर बतलाए थे ε/r बराबर क्या बतलाए थे ε/m बटा ε0 बतलाए थे। उसी तरह से हेलो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा μr बराबर क्या हो जाएगा μm बटा μ0। अरे μm बटा μ0 होगा कि नहीं, μr बराबर क्या हो जाएगा μm बटा μ0 और ε/r बराबर क्या हो जाएगा तो ये ε/r बराबर समझ में आया, ये रहेगा हमारा। तो ये हमारा हो गया क्या परमिटिविटी और इसके बीच में रिलेशन, तो याद रखना पड़ेगा। c बराबर 1/√μ0 × ε0 या v बराबर क्या रखेंगे हम लोग 1/μ × em। समझ में आया? तो ये अगर em पूछेगा तो इससे निकालेंगे, क्या रखेंगे em के जगह पर क्या रखेंगे ε/r × ε0 है। और अगर μm मीडियम का करेगा तो क्या बोलेंगे μr × μ0। तो यहाँ पर चाहे तो वो भी रख सकते हैं, अरे रख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का। तो एक देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या इफ c इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, वैक्यूम है वैक्यूम समझ में आ रहा है ना, मतलब फ्री स्पेस में, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है इट्स स्पीड इन अ मीडियम, अगर उसका स्पीड मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है k है, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी दिया हुआ μr, ठीक है ना। ये k नहीं होगा यहाँ पर μr क्या होगा, तो μr इज, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर तुमको स्पीड पूछ रही है, स्पीड इन अ मीडियम,
इट्स स्पीड इन मीडियम, मतलब स्पीड कितना होगा जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा, म्यू आर होगा। तो अब एक बात बतलाओ, इधर बतलाओ, नाउ इसको सोल्व करो। v बराबर क्या बतलाए थे, 1/√m इंटू एप्सिलॉन m, अभी बतलाए हैं। अब बताओ यहाँ पर जो है, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग को क्या चेंज करना होगा, म्यू एन और em, म्यू एम एंड em। अब एक बात बतलाओ, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है किसका, अरे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, किसका, अरे किसका दिया हुआ है, मीडियम का, मीडियम का। समझ में आया। तो हम लोग को स्पीड निकालना है, क्या स्पीड निकाल सकता है तुम लोग से, देखो तो वो वाला फार्मूला लगा करके देखो, जल्दी स्पीड निकालो तो 2 मिनट जल्दी। देखो इधर एक बात बतलाओ, इधर देखो, हेलो म्यू एम है। अब बताओ यहाँ पर बताओ म्यू आर बराबर क्या बताए, बताओ तो, म्यू एम बटा म्यू नॉट। तो बतलाओ तो म्यू एम क्या आ जाएगा इससे, म्यू आर इंटू म्यू नॉट आएगा, अरे आएगा कि नहीं, म्यू आर इंटू म्यू नॉट आ जाएगा। समझ में आया। और इसी में एक और बताओ, क्या एप्सिलॉन आर बराबर क्या बतलाया है, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम इससे क्या आएगा, एप्सिलॉन आर के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, के, अरे एप्सिलॉन आर ही ना होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग को एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर के यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं के बराबर एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एम। तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, बताओ तो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर गुने ई नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर के यहाँ पर के था तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब बतलाओ v बराबर, यहाँ पर है v बराबर हम लोग को 1 म्यू एम के यहाँ पर क्या लिख दे, म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिख दे। तो क्या लिख देंगे, रूट अंडर म्यू आर इंटू म्यू नॉट गुने एप्सिलॉन एम के यहाँ पर क्या रख दे, बतलाओ के इंटू एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। अब एक बात बतलाओ यहीं से, ठीक है ना, यहाँ पर बताओ 1/√, क्या इसको म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, आगू ने इसी को रूट को खाली 2 भाग में बांट दिए हैं, क्या कहते हैं, म्यू आर इंटू के लिख सकते हैं। अब बतलाओ तो 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सी के बराबर। अभी बतलाए देखो 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सी के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बतलाओ v बराबर ये 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सी, अब बट्टा क्या हो जाएगा, रूट अंडर म्यू आर इंटू के हो जाएगा। आया समझ में, अरे आया कि नहीं, आया समझ में, क्या किए हैं, क्या किए हैं कि v बराबर रख दिए हैं, म्यू एम का वैल्यू रख दिया है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू रख दिए है, और एप्सिलॉन एम का वैल्यू, म्यू एम का और एप्सिलॉन एम का वैल्यू रख दिया है, वैल्यू रखे हैं, ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट सी के बराबर आ गया 1/रूट के। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, c/रूट अंडर म्यू आर इंटू के, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर मेरा सही था। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देन फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है ना, ये बनाओ जल्दी जल्दी फास्ट। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन नॉन मैग्नेटिक मीडियम, नॉन मैग्नेटिक मीडियम मतलब मैग्नेटिक, उसमें मतलब कि मीडियम प्रेजेंट, मैग्नेट में मीडियम प्रेजेंट नहीं है, मैग्नेट में मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मीडियम क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, सीधा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। आया समझ में। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इजेड बराबर दिया हुआ है इतना, इजेड बराबर दिया हुआ है, देन फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो अब बतलाओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनाने के लिए तो हम लोग क्या पढ़े हैं, v बराबर 1/रूट अंडर, नहीं पहले तो v बराबर पढ़े हैं, लेकिन v हमको तो इस इक्वेशन से तभी पता चल सकता है जब हम लोग लगाएंगे v बराबर ओमेगा बट्टा के, और v बराबर ओमेगा बट्टा के लगाओ, और दूसरा था हमारा, हेलो दूसरा क्या था हमारा, अभी पढ़े हैं v बराबर क्या पढ़े हैं 1/रूट अंडर म्यू एम इंटू क्या एप्सिलॉन आर, क्या एप्सिलॉन एम पढ़े है ना, अरे पढ़े हैं। तो मीडियम में तो नॉन मैग्नेटिक है तो म्यू नॉट हो जाएगा डायरेक्ट, अरे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों तो भी है, दोनों क्या है भी है, ये 1 और ये 2 दोनों भी है,
तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो बतलाओ ओमेगा बट्टा के बराबर 1/√अंडर म्यू एम के जगह पर म्यू नॉट लिख दे डायरेक्ट, और एप्सिलॉन एम के जगह पर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। अब बतलाओ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 1/रूट में आएगा तो क्या हो जाएगा ये 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा सी के। अब बट्टा रूट अंडर एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बतलाओ अब इसका वैल्यू रखो, इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ओमेगा का क्या वैल्यू होगा बताओ तो तुम लोग। 12 into 10 to the power 8 ओमेगा किसके साथ होता है टी के साथ, तो ओमेगा टी के साथ है तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा 12 into 10 पावर 8 बटा के कितना है 8 बराबर क्या है सी बटा रूट अंडर एप्सिलॉन आर, वही तो निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बतलाओ ये 4 से 4 गुना 8 4 तिहाई 12, तो क्या 3 गुने 10 के पावर 8 बटा 2 बराबर सी का वैल्यू 3 into 10 पावर 8 बटा रूट अंडर एप्सिलॉन आर होगा। इससे ये कट जाएगा है, तो बतलाओ 1/2 तो ये उधर जाएगा इधर आएगा, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, रूट आएगा तो स्क्वायर ना होगा रे, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा बतलाओ 4। आया समझ में है? अरे क्वेश्चन समझ में आया? देखो v बराबर हमको ये पता अभी पता किए हैं और पहले से पता है, अगर इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो v बराबर क्या निकालेंगे ओमेगा बट्टा के, तो ओमेगा बट्टा के रखे हैं तो यहाँ से हम लोग को निकल गया। आया समझ में? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो हेलो ये देखो पूछ रहा है क्या, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या पूछ रहा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यही होता है। हेलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, आता है। तो बतलाओ क्या कर रहा है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इफ ई नॉट एंड म्यू नॉट आर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड, ठीक है ना, वैक्यूम एंड ई एंड म्यू आर द परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। समझ में? दोनों दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं। बतलाओ ईटा मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको न्यू बोल दो ठीक है ना, या ईटा बोल दो ठीक है ना, जिससे भी बोल दो। यहाँ पर म्यू से भी कुछ लोग दिखा देता है, किससे दिखा देता है म्यू से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अब बट्टा क्या हो जाएगा स्पीड इन सेकेंड मीडियम। आया समझ में? तो बतलाओ तो म्यू बराबर स्पीड इन फर्स्ट मीडियम और v बराबर क्या हो जाएगा 1/v1 बटा v2, मतलब v1 क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा v2 क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर म्यू एम इंटू एप्सिलॉन एम हो जाएगा एप्सिलॉन एम, ठीक है। तो यहाँ पर यह समझ में आया? अरे आया कि नहीं समझ में? अब जो है ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर सकते हैं, अरे हो जाएगा। तो बतलाओ म्यू बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा नीचे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ तो रूट अंडर म्यू एम इंटू ई एम बटा क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। हो गया आंसर। आया समझ में? अरे आया कि नहीं? क्या किए हैं, अरे देखो क्या किए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ वेव इन सेकेंड मीडियम। तो v1 बटा v2 हो जाएगा। तो v1 क्या हो जाएगा, मतलब फ्री स्पेस का 1/रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका मीडियम का क्या हो जाएगा म्यू इंटू एप्सिलॉन एम। समझ में आया? तो ये हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर में, ये हो जाएगा हमारा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? अरे आया, यहाँ तक 3 क्वेश्चन किए हैं, किसी को दिक्कत नहीं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी। बोले थे ना आज मेन टॉपिक क्या पढ़ना है, एनर्जी डेंसिटी। अरे क्या पढ़ना है, एनर्जी डेंसिटी के बारे में। देखो सबसे पहले बतलाओ एनर्जी डेंसिटी नाम से ही पता चल रहा है एनर्जी डेंसिटी का।
एनर्जी डेंसिटी। हेलो, यहाँ पर अगर एनर्जी डेंसिटी हम लोग बात करें एनर्जी डेंसिटी का, तो एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी यू टोटल बट्टा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आया? तो टोटल एनर्जी बट्टा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एनर्जी बट्टा क्या कर दोगे, वॉल्यूम बट्टा क्या कर दोगे, वॉल्यूम। तो ये हमारा निकल के आएगा क्या, एनर्जी डेंसिटी। तो देखो इसका डेफिनेशन भी लिख दिए। सबसे पहले एक बात बतलाते हैं, एनर्जी डेंसिटी टोटल एनर्जी है, लेकिन टोटल एनर्जी यहाँ पर किसके किसके वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वेव। बताओ तो हम लोग जो पढ़े थे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, तो एलसी ऑसिलेशन में जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा था उसी से ना प्रोड्यूस हो रहा था। अब एलसी ऑसिलेशन में एल फॉर इंडक्टर और सी फॉर कैपेसिटर, एल फॉर इंडक्टर और सी फॉर कैपेसिटर। तो इंडक्टर के लिए, हेलो किसके लिए, इंडक्टर के लिए, ठीक है ना, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड, बताओ। इंडक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अरे क्या होगा, नहीं करंट, नहीं करंट जो होता है वो चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर करंट है, करंट में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जबकि कैपेसिटर चार्ज की वजह से हो रहा था तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके वजह से, चार्ज के वजह से। तो कैपेसिटर, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो क्या बतलाए थे, एक तो सेम फेज में होता है, अरे क्या होता है, सेम फेज में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी बात जो है, ठीक है ना, वो जो है सेम फेज के साथ साथ उसका जो है एनर्जी भी क्या होगा, सेम, क्योंकि वही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर फॉलो होता है। कौन फॉलो होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। समझ में आया? तो याद रखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी, अरे क्या कैरी करता है, कैरी एनर्जी विच इज इक्वली डिवाइडेड इनटू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हेलो क्या लिखा है पहला लाइन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी कैरी करता है उसको इक्वली डिवाइड किया गया किसमें, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। ऑसिलेटिंग इसलिए बोले क्योंकि वो ऑसिलेट करता है, ठीक है, मतलब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक बार मैग्नेटिक, एक बार मैग्नेटिक तो फिर इलेक्ट्रिक, ये ऑसिलेट करते रहता है। समझ में? तो हम लोग लिखे वी नो दैट electromagnetic wave are produced by oscillating charge in LC circuit, so the energy of electric field is obtained from capacitor and energy of magnetic is obtained from inductor। तो लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी कहां से आएगा, कैपेसिटर से, और मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा, इंडक्टर से। याद रहेगा? अरे तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, जो भी एनर्जी होगा डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, कितना पार्ट में, दो पार्ट में। एक क्या बोले हैं, एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग दोनों पढ़ लेते हैं। अरे एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लेते हैं और एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूई से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है तो डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, कहीं पे कुछ और भी सिंबल यूज किया जा सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम यूई लिख लिए हैं। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो डेंसिटी होगा उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले बताओ बालक, हेलो रुको ना, यहाँ पर हम लोग एक कैपेसिटर ड्रॉ करते हैं। देखो ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, ये क्या है, कैपेसिटर। ये क्या हो गया, चार्ज प्लस, ये चार्ज क्या हो गया, माइनस चार्ज, ठीक है ना। और हेलो इसमें ये क्या है हमारा, हेलो ये क्या है हमारा, मतलब ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और देखो ये जो है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी। अरे क्या दिया हुआ है, डी। अब बताओ तुम लोग, ठीक है ना, हम लोग जो है कैपेसिटर में पढ़े हैं एनर्जी बराबर क्या पढ़े, हाफ सी वी स्क्वायर, याद है? और एनर्जी बराबर कैपेसिटर में क्या पढ़े हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। तो क्या एनर्जी के जगह पर यहाँ पर जो है हम लोग, यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर में, यहाँ पर ये कैपेसिटर है, तो इन कैपेसिटर में मतलब यू बराबर क्या पढ़े, हाफ सी वी स्क्वायर। अरे हाफ सी वी स्क्वायर याद करो, हम लोग पढ़ाए थे, ठीक है ना। ई बराबर क्या बोले थे उस दिन, वी बटा डी है,
अरे ई बराबर क्या पढ़े थे, v बटा डी, ठीक है ना। तो क्या पर यहाँ पर v बराबर क्या, ई डॉट डी हो जाएगा। अरे v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी हो सकता है। और c बराबर क्या बतलाए थे, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी बतलाए थे। अरे c बराबर, तो यहाँ पर बतलाओ, तो यहाँ पर v बराबर तो हो जाएगा क्या, e इंटू डी, ठीक है ना। और यहाँ पर हाफ, और c के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी है। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो c के जगह पर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, और v के जगह पर क्या हो जाएगा, ed का, हेलो ed का स्क्वायर हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, ed का स्क्वायर होगा कि नहीं, अरे होगा। तो अब बतलाओ यहाँ पर इसको सोल्व करो, हाफ है ये एप्सिलॉन नॉट ए, और ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, बट्टा में क्या होगा, बट्टा में डी, एक डी से एक डी गया। अब बतलाओ, तो u बराबर हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और a इंटू डी मतलब एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। हेलो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, पक्का। अरे यही ना होगा, मतलब तो यहाँ पर एरिया इंटू डी बचा है एक डी, तो क्या वॉल्यूम लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप बतलाओ, हेलो ये क्या हो जाएगा, ये एनर्जी यू, और ये हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर इंटू भी वॉल्यूम हो गया। तो क्या हम लोग अभी बतलाए हैं पिछला में, एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या होता है, जो भी एनर्जी टोटल के लिए करेंगे तो टोटल, इलेक्ट्रिक फील्ड का करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी बटा वॉल्यूम। तो क्या हम लोग एनर्जी बराबर यू बटा वी लिख सकते हैं, तो v से अगर डिवाइड करो तो v चला गया, तो क्या बचेगा, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, यही बचेगा ना एनर्जी डेंसिटी। अरे एनर्जी डेंसिटी मतलब यहाँ पर यूई सब रिप्रेजेंट किया, नहीं समझ में आया। अरे यार देखो इधर देखो, यहाँ पर क्या है, u बराबर क्या है बताओ तो, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू v है, v को इधर लाओ तो u बटा v आएगा, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू v आएगा। और इसी को ना एनर्जी डेंसिटी, सॉरी v ले लिए हैं, नहीं लेंगे ये भी नहीं लेंगे, समझ में आया। तो वही ना लिखे हैं, क्या लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं बताओ, यहाँ पर क्या लिखे हैं, यूई बराबर यू बटा वी मतलब हाफ इंटू एप्सिलॉन इंटू ए स्क्वायर, आया समझ में, इक्वल कर दिए। तो ये हमारा एनर्जी डेंसिटी आ गया, क्या आ गया, अरे क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी। लेकिन एक बात बतलाओ, एनर्जी डेंसिटी तो आया, हेलो एनर्जी डेंसिटी क्या आया, यूई, यू बटा वी बोल दो, ठीक है ना, या क्या बोल दो, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। लेकिन क्या तुम लोग को पता है ई बराबर क्या होता है, ई नॉट साइन, ठीक है ना, क्या बतलाए थे, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, समझ में आया, अरे बताए थे। तो यहाँ पर अब बतलाओ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, अरे टाइम पे कर नहीं रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी बतलाया तो अभी, तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम पे वेरी कर रहा है तो क्या एनर्जी डेंसिटी भी वेरी करेगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसका एवरेज वैल्यू निकाल लेना है ताकि हम लोग यूज कर सके, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे अब, हेलो क्या निकालेंगे, एवरेज, क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू। तो आप देखो, हेलो एवरेज वैल्यू निकालने आता है, इधर देखो, हेलो बतलाओ, ए चुप रहे, यू ई बराबर एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या है बतलाओ तो, यू ई क्या है, U by V हाफ, वो यू बाई वी छोड़ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। आज चूंकि ई बराबर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, प्लस नीचे माइनस बात बराबर आ जाएगा। अब बतलाओ, तो ये वैल्यू इसमें रख दे, तो बतलाओ यू ई बराबर हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। और एवरेज के लिए हम लोग बोले थे या तो ऊपर से क्या कर दो, ऊपर से एक बार खींच दो, और नहीं तो क्या बोले थे, दोनों साइड से ये लगा दो, ठीक है। तो ये लगा देंगे तो एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। अब याद है शॉर्टकट ट्रिक रे, शॉर्टकट ट्रिक बतलाया तो याद है कि कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा जैसे का तैसे,
और साइन का क्या हो जाएगा 0, कॉस का क्या हो जाएगा 0 एवरेज वैल्यू, और साइन स्क्वायर का 1/2, हाँ, और कॉस स्क्वायर का भी 1/2। तब बतलाओ यहाँ पर यू ई, ठीक है ना, एवरेज क्या निकल के आएगा, बतलाओ। हाफ जैसा वैसा ही, एप्सिलॉन नॉट जैसा वैसा ही है, और बतलाओ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट क्यूब, एप्सिलॉन नॉट क्या करना क्यूब, और साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बतलाओ तो। साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सॉरी कोरियन खरीदने वाले थे, बस एक बना के चले ए सॉरी, ये ई नॉट ना है रे, तो लोग एप्सिलॉन नॉट एक बार क्या लिखवाते हैं, वो तो ये ना बोले आगे हाँ। हाँ आप ही ई चिल्ला नॉट का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, क्यों क्या कर दिया उसको है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट था, जैसा है वैसा ही लिखा गया, अरे लिखा गया। अब बतलाओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा 1/2, तो बतलाओ तो यू ई एवरेज कितना आएगा, बताओ तो। 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का फिर स्क्वायर। हाफ हाफ को जोड़ते तो एक आता है ना। हाँ बिल्कुल, जोड़ नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर गुना कर रहे हैं। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या बोले हैं देख लो एक बार फिर से, क्या बोले, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, सॉरी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, और चूंकि कैपेसिटर का एनर्जी क्या पर है, संतरले हाफ सी वी स्क्वायर, क्या पर है हाफ सी वी स्क्वायर, v बराबर ई डी रखते हैं, c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बाई डी रख दिए हैं, तो ये दोनों रखे हैं, तो u बराबर क्या है हाफ एप्सिलॉन नॉट a e स्क्वायर d स्क्वायर बाई डी, डी से d कट गया तो क्या बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर v, v उधर ले जाओ तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा u बाई v, समझ में आया, तो u बाई v उधर चला गया तो ये आ जाएगा हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इंटू ई स्क्वायर। लेकिन ई जो है ये किस पर चेंज हो रहा है, टाइम पे, किस पे, ठीक है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो एनर्जी डेंसिटी वेरिएबल होगा, तो हम लोग को कौन सा वैल्यू लेना है, एवरेज वैल्यू। अगर कोई क्वेश्चन में भी अगर दे दे तो हम लोग को एवरेज वाला भी फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला, एवरेज वाला, ये वाला। आया समझ में, अरे आया कि नहीं? अब नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो बतलाओ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेलो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बताओ किसके वजह से हो रहा था, इंडक्टर के वजह से। हेलो, मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से हो रहा था, इंडक्टर के वजह से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं क्या, इंडक्टर। अब बताओ ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, ये क्या है हमारा इंडक्टर है। अब इसमें मान लो कि आई करंट अभी जा रहा है, कौन सा करंट, आई करंट जा रहा है, और इस इंडक्टर का नंबर ऑफ टर्न्स एन है। अरे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स है इंडक्टर का क्या, एन, ठीक है ना। अरे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। इसमें कौन सा करंट जा रहा है, आई करंट। इसके बीच का जितना दूर में है उसका लेंथ दिया हुआ है क्या, एल दिया हुआ है। अरे क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। तो हम लोग को इसमें क्या निकालना है, इंडक्टर का, ठीक है ना, निकालना है। तो अब बतलाओ यहाँ पर जो है, यहाँ पर हेलो एल इंडक्टेंस बराबर क्या बतलाए थे, म्यू नॉट, हाँ अरे ले ले अपन मोबाइल ले ले, नहीं ये बोलिए कि कैमरा खराब तो क्या है, एल म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस में फॉर्मूला पढ़े थे, एल बराबर म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। और एक और चीज पढ़े थे, बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई पढ़े थे, बी बराबर क्या पढ़े थे, म्यू नॉट इंटू एन आई। तो ये हो गया। अब बी बराबर क्या पढ़े थे, म्यू नॉट इंटू एन आई। तो क्या आई बराबर हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो तो बी बटा म्यू नॉट इंटू एन लिख सकते हैं। अरे बी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, म्यू नॉट इंटू एन आई। तो आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बटा म्यू नॉट इंटू एन लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को एनर्जी, अब देखो नाउ इन सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या देख लेंगे, इंडक्टर। तो इन इंडक्टर में बतलाओ पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर,
हाफ एल आई स्क्वायर होता है। अब बतलाओ एल का वैल्यू रखो वहां से, एल का वैल्यू बतलाओ क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा एल, हाँ, और इंटू आई, आई के ऊपर क्या रखोगे बी बटा म्यू नॉट इंटू एन का होल स्क्वायर रखेंगे। तो बतलाओ यू एनर्जी कितना आएगा बतलाओ, तो यहाँ पर हाफ म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर बचेगा। अब बतलाओ तो ये एक एन स्क्वायर से, ठीक है ना, यहाँ पर दूसरे कलर से काट दो, एक एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल, और कुछ कटने वाला है नहीं। तो अब देखो एक बात बतलाओ, u बराबर क्या हाफ पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया, और l क्या हो गया लेंथ, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल क्या वॉल्यूम हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम है, यहाँ पर v बराबर क्या आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू एल लिख लिए है। अब बतलाओ v इधर आएगा, तो v इधर आएगा तो क्या आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी यू बी बराबर u बटा v बराबर क्या आ जाएगा हाफ इंटू बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। ये आ गया हमारा एनर्जी डेंसिटी किसका मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन चूंकि मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम पे डिपेंड करता है, v बराबर v नॉट वही साइन ओमेगा टी माइनस सॉरी साइन, ठीक है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा तो मैग्नेटिक के कारण जो एनर्जी डेंसिटी होगा वो भी वेरिएबल होगा। अरे आ रहा है समझ में, हाँ पहला ये स्क्वायर किया है उसका वैल्यू डाले यहाँ से, एल का वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल डाले हैं, बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई डाले हैं, आ गया। अब हम लोग को एनर्जी डेंसिटी आया है, लेकिन ये एनर्जी डेंसिटी वेरिएबल है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा फिर से एवरेज। अब देखो यहाँ पर एवरेज जैसे निकाले, कहाँ यहाँ पर एवरेज क्या निकाले इस तरह से, उसी तरह से इसमें भी वैल्यू डालो और एवरेज निकाल लो, ठीक है ना। तो नाउ एवरेज वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा रे, एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बतलाओ तो अभी क्या बतलाए हैं यूवी बराबर क्या बतलाए हैं 1/2 बी, अरे क्या बतलाया 1/2 बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट, तो बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट, चूंकि b बराबर क्या होता है बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, हैं। तो ये हम लोग यू बी एवरेज निकालना है, तो पहले हम लोग b का वैल्यू डाल देते हैं, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, अब बट्टा में क्या हो जाएगा म्यू नॉट। अब बतलाओ यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज के लिए क्या बोले थे, इस तरह का सिंबल का यूज कर सकते हो, तो यू बी बराबर एवरेज बराबर बतलाओ जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, और साइन स्क्वायर के ओ का क्या हो जाएगा 1/2, तो यू बी एवरेज क्या आ जाएगा बताओ तो 1/4 इंटू बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, मतलब जो वैल्यू पहले था उसका आधा हो गया, देखो ये पहले का वैल्यू था इसका आधा हो गया, समझ में आया। तो ये हम लोग बोल मत रे भनर बोल रहा है, चुप रहे, ये समझ में आया। हेलो, तो एनर्जी डेंसिटी दोनों केस में समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा उसका प्लस इसका सब, हाँ। अरे टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्या बोले हैं कि टोटल एनर्जी डेंसिटी इक्वली बढ़ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो जाहिर सा बात है टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा दोनों का सम, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सम हो जाएगा। तो देखो हम लोग को यहाँ पर देखो क्या है, नोट करके सबसे पहले एक चीज, और यहाँ पर एक चीज छूट गया, एवरेज समझ में आया। तो नोट करके एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, मींस यूवी एवरेज बराबर यूवी एवरेज हो जाएगा, आया समझ में, मतलब दोनों का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर होगा। इसको प्रूफ करना है, ठीक है, कर सकते हो प्रूफ, इसको प्रूफ करना है क्या कि यूई जो है यूवी एवरेज इसका जो है उसके बराबर। देखो इधर देखो, सबसे पहले एक बात बतलाओ, सुनो तुम लोग, बतलाओ तो
यू ई एवरेज का फॉर्मूला बताओ, क्या बताएं अभी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर बताया है। ए लड़की, नहीं, हाँ अभी प्रूफ कर रहे हैं एक तरह से क्या कि यूई एवरेज जो है वो यूवी एवरेज के बराबर, मतलब एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो होगा वो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। आया समझ में? इसको प्रूफ करना है तो यूवी एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये एवरेज का वैल्यू पता है क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ई नॉट स्क्वायर। अब बताओ तुम लोग में से कोई बता सकते हो कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में ले जाना है तो हमें बराबर आएगा। तो अब बतलाओ तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में क्या चेंज करें, एप्सिलॉन नॉट की ई नॉट को? एप्सिलॉन नॉट को चेंज, एप्सिलॉन नॉट को चेंज करेंगे। V क्यों? नॉट हम लोग बताए हैं, ठीक है, क्या बताए हैं? एप्सिलॉन नॉट बटा बी नॉट, नहीं रे, ई नॉट को चेंज करेंगे एप्सिलॉन नॉट को, बताओ। एप्सिलॉन नॉट को ई नॉट को, हाँ ई नॉट को, वही तो मैं- ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बोल दी। ई नॉट बटा बी नॉट बराबर क्या बतलाए थे? सी बतलाए थे। ई नॉट बटा बी नॉट बराबर क्या बतलाए थे? सी। अब बतलाओ तो, हेलो, यहाँ पर यू ई एवरेज, ठीक है ना, यू ई एवरेज। अब बताओ तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट के यहाँ पर क्या रख देंगे? अब बी नॉट इंटू सी लिख सकते हैं। हेलो, यहाँ से एक बात बताओ, हेलो, ये है ना, अब ये उधर जाएगा। देखो क्या था हम लोग का, ई नॉट बटा बी नॉट बराबर सी था, तो क्या सी इंटू बी नॉट भी लिख सकते हैं ई नॉट को? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सी इंटू बी नॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बतलाओ यू ई एवरेज, यू ई एवरेज का वैल्यू बतलाओ 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर इंटू बी नॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताओ तो C बराबर, हेलो इधर बताओ, C बराबर क्या बतलाए थे? 1/√अंडर एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। हाँ, अरे एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, तो क्या स्क्वायर बराबर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा? अरे स्क्वायर बराबर इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पर बताओ तो स्क्वायर बराबर है, स्क्वायर बराबर हम लोग चाहे तो सी स्क्वायर बराबर चाहे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं? अरे सी स्क्वायर है तो वो रूट में था तो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बतलाओ क्या हो जाएगा? यूई एवरेज, यूई एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बतलाओ 1/4 एप्सिलॉन नॉट और सी स्क्वायर के यहाँ पर क्या आ गया? 1/म्यू नॉट इंटू ई नॉट, 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर। अब बतलाओ तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, तो अब बतलाओ तुम लोग, हेलो, अब बताओ तुम लोग क्या है यहाँ पर? बताओ तो यहाँ पर क्या आया है? ये आया क्या? बी नॉट स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर है, कहाँ लिखा है? छूट गया है। तो बतलाओ तो यूई एवरेज बराबर क्या आया है? 1/4 क्या आया है? म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर अब बटा म्यू नॉट। यही ना मैग्नेटिक फील्ड के बराबर था, तो ये किसके बराबर था? यू बी एवरेज के बराबर। मतलब प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? सो वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं? तो यू ई एवरेज बराबर क्या बोल सकते हैं? यू बी एवरेज। आया समझ में? अरे आया कि नहीं? नहीं आया तो बोलो। हाँ, ये इसके नीचे लिख लेना। आया समझ में? तो एवरेज वैल्यू दोनों का बराबर होगा कि अलग अलग होगा? अरे दोनों का अलग अलग होगा कि सेम होगा? स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया? हाँ चलो, अब जो है हम लोग को टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल निकाल सकते हो तुम लोग तो खुद भी। हाँ टोटल, हेलो रे, एनर्जी डेंसिटी टोटल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना? तो यहाँ पर टोटल एनर्जी डेंसिटी बतलाओ तो कैसे निकालेंगे टोटल एनर्जी डेंसिटी? यू ई टोटल, यू ई टोटल, सॉरी यू ई कह रहे हैं, ठीक है, यू टोटल बतलाओ तो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? है तो यू ई प्लस यू बी हो जाएगा। अरे यू ई प्लस यू बी होगा, तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? हम तो यू टोटल एनर्जी डेंसिटी बतलाओ तो यू कितना था? यूई था, हाँ तो पता नहीं यार, देखो सुनो, सबसे पहले इसको दो टर्म में लिख लेते हैं। पहला जो हम लोग लिखते हैं इसको, पहला हम लोग ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया?
और इसी का दूसरा ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक, सॉरी इतना लंबा क्या लिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? अब बताओ यहाँ पर देखो रे लड़की, यहाँ पर देखो क्या U टोटल बराबर हम लोग UV बराबर UV है, तो क्या हम लोग 2UV के बराबर लिख सकते हैं? अरे UV प्लस UV, तो UV बराबर UV है ही, तो हम लोग लिख सकते हैं। ये एवरेज वैल्यू है हमारा, ये क्या है? एवरेज वैल्यू है, एवरेज याद रखना। तो ये टोटल भी एवरेज ही आएगा, समझ में आया? तो U टोटल बताओ, तो U टोटल 2 इंटू एवरेज कितना था बताओ तो? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये स्क्वायर था, तो 2 से 2 गया, तो U टोटल क्या आया बताओ तो? है हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। किसके टर्म में आ गया ये? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में कहेगा तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी निकाल सकते हैं। मतलब तो U टोटल क्या हो जाएगा? क्या 2UV के बराबर हो जाएगा एवरेज? ठीक है, अरे होगा कि नहीं? तो बतलाओ तो U टोटल 2, एवरेज कितना है 1/4 इंटू B नॉट का स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो ये 2 से 2 बार में कट गया, तो बतलाओ तो U टोटल क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू B नॉट का स्क्वायर बटा म्यू नॉट। ये दोनों टर्म में आ गया। अरे आया कि नहीं? ये आ गया किसके टर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। और ये किसके टर्म में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। समझ में आया समझ में? क्या अभी भी नहीं आया? पक्का? देख लो। हाँ, अब जो है हम लोग को, ठीक है ना, अभी 22 पेज है, 7 पेज और है बुआ। अब है हम लोग को इंटेंसिटी। अभी जो टॉपिक बोले वो पर अभी तो पहुंचवे किए हैं, बोले हैं एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी पढ़ना है, तो अभी एनर्जी डेंसिटी समाप्त हुआ है। ठीक है, अब जो है इंटेंसिटी। 2 मिनट रुको, कल का लेक्चर अब नहीं डाला। चलो तो हो गया 5 मिनट का ब्रेक। हाँ, अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ, देखो इंटेंसिटी क्या होता है कि कितना ज्यादा या कितना कम है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा? ठीक है ना, इंटेंसिटी क्या होगा? ठीक है ना, तो इंटेंसिटी अभी केमिस्ट्री नहीं हो रहा, फिजिक्स रिकॉर्डिंग में बात में, थोड़ा देर रुक जाओ, 15-20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखना है। तो देखो या तो ऐसे बोल सकते हैं पावर पर यूनिट टाइम बोल दो, या ऐसे बोल दो कितना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जा रहा है, उसी को क्या बोल देंगे? इंटेंसिटी। क्या बोल देंगे? इंटेंसिटी। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो बालक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मान लो, हेलो, मान लो कि एक लाइट है। अब ये जो है ये लट्टू वाला लाइट है, ये चारों तरफ में लाइट फेंकेगा, इधर 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 चारों तरफ फेंकेगा। अरे फेंका कि नहीं? लेकिन मान लो कि ये एरिया ले लिए, इतना दूर का ये एरिया ले लिए, अब इससे कितना यहाँ से लाइट गुजरेगा पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। अब एक बात बतलाओ कि ये लाइट जल रहा है अभी, और लाइट जो है अगर मान लो कि उधर के तरफ जो है क्या हो रहा है? कम जा रहा है उसका, ठीक है, तो उधर इंटेंसिटी क्या होगा? कम, इधर इंटेंसिटी ज्यादा। मतलब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में देखा जाता है कि कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग एनर्जी के रूप में देखें तो कितना एनर्जी जा रहा है, उसी को क्या बोल देंगे? इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। तो यहाँ पर जो है, हेलो, हम लोग जो है इंटेंसिटी का या तो ये फॉर्मूला पढ़ लिए क्या कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, या द पावर पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। अब देखो पावर बराबर ऑलरेडी होता है एनर्जी, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, तो लिख भी दिया पावर बराबर एनर्जी पर यूनिट। तो पर यूनिट टाइम को हम लोग पावर में घुसा दिया, इसलिए पावर पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इसी को क्या बोलेंगे?
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आया समझ में? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो बतलाओ तो इंटेंसिटी बराबर क्या हम लोग, रे लड़की इधर देख, इंटेंसिटी बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, यू बटा एरिया इंटू टाइम, लिख सकते हैं। अब एक बात बतलाओ, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं पावर बटा एरिया। अरे पावर नहीं बतला है, पावर पर यूनिट एरिया को भी बोलते हैं, तो दोनों में से कुछ भी लिख लो, ठीक है। या तो इंटेंसिटी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरे इंटेंसिटी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, U बटा इंटू टी लिख सकते हैं, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर बटा एरिया। इससे अगर कभी कभी एनर्जी पूछ देगा, क्या पूछ देगा, एनर्जी, तो एनर्जी बराबर U बराबर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं IAT। अरे क्या लिखता है, IAT, ईट नहीं आइट, ठीक है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, IAT, ठीक है ना। I मतलब इंटेंसिटी, A मतलब इसी से निकाले, देखो ना, U बराबर ये उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं, ठीक है ना। या पावर बराबर I इंटू एरिया भी लिख सकते हैं इससे, यहाँ पर और करके यहाँ पर चाहे तो पावर निकालने के लिए बोल दें तो I इंटू एरिया भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी, क्या हो गया, इंटेंसिटी। समझ में आया? अब इस पर देखो समरी पहले देख लेते, जितना अभी तक पढ़े है ना सबका समरी। सबसे पहले बतलाओ, अभी तक डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े आए, क्या क्या पढ़े समरी में? सबसे पहले देखो, हेलो, आज का समरी थोड़ा सा देख लेते, इसके बाद एक दो क्वेश्चन वो कर लेंगे। सबसे पहला एक बार बतलाओ, पहला हम लोग क्या पढ़े बताओ तो, C बराबर क्या पढ़े, 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट पढ़े। अरे पढ़े कि नहीं? दूसरा नंबर बताओ, दूसरा नंबर में क्या पढ़े हैं, V बराबर 1/√अंडर म्यू एम, ठीक है, म्यू एम इंटू क्या पढ़े हैं, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम। समझ में आया? तीसरा में बताओ क्या पढ़े हैं, अरे म्यू एम बराबर तो पता है ना, वो अपना देख लेना। तीसरा में डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, यूई क्या पढ़े बताओ तो, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े चौथा नंबर पर, एवरेज क्या पढ़े बतलाओ तो, इसका आधा, तो इसका आधा मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर पढ़े। उसके बाद बताओ हेलो, यहाँ पर जो है हम लोग जो है, ठीक है ना, आगे देखते हैं किसके बारे में, पांचवा नंबर पर हम लोग क्या देखे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी बतलाओ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या पढ़े हैं, 1/2 बी नॉट, सॉरी बी स्क्वायर बट्टा में क्या पढ़े हैं, म्यू नॉट पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर जो है ये एप्सिलॉन नॉट पढ़े, ई नॉट पढ़े थे, अबे यार ई नॉट का स्क्वायर था, यहाँ पर ई था, यहाँ पर ई नॉट का स्क्वायर था। तो यहाँ पर बताओ यूवी बराबर पांचवा छठा नंबर पर यूवी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा बतलाओ तो, 1/4 बी नॉट का स्क्वायर बटा म्यू नॉट। यहाँ पर बी बराबर जो है वो तो डिपेंड कर रहा था टाइम पर, यहाँ पे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, उसका एवरेज वैल्यू निकाले थे। तो आया समझ में? अब बतलाओ इसके बाद सातवां नंबर पर बताओ क्या पढ़े, हेलो सातवां नंबर में क्या पढ़े बताओ तो, आई इंटेंसिटी है ना पढ़े। अच्छा टोटल भी पढ़ लो, टोटल एनर्जी डेंसिटी बतलाओ तो, यू टोटल बराबर क्या पढ़े थे, यूई प्लस यूबी, ठीक है, सबका एवरेज वैल्यू। तो आठवां नंबर पर यू टोटल क्या निकल के आया था बतलाओ तो, यू टोटल क्या निकल के आया था बतलाओ तो, यू टोटल 1/4 किसके टर्म में, दोनों के टर्म में। तो वो आया था हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, या हाफ इंटू बी नॉट का स्क्वायर बटा आया था। नौवां नंबर अभी क्या पढ़े, इंटेंसिटी आई बराबर क्या पढ़े बतलाओ, पावर बट्टा, ठीक है, पहले यू बट्टा ए इंटू टी पर है, ठीक है ना, यू बट्टा ए इंटू टी पर है।
U बटा A इंटू T या पावर बटा टाइम पर है, यही ना पढ़े हैं, यही पढ़े हैं। हाँ। तो ये हो गया हमारा क्या 9, ठीक है ना। हाँ। और 10वां नंबर देख लो, 10वां नंबर में हेलो 10वां में क्या पढ़े बताओ तो। इसी में U बराबर निकालना सीखे हैं। अबे यार U बराबर क्या निकालना सीखे बताओ तो, I A इंटू टी है, या हम लोग इसी में क्या पढ़े हैं पावर बराबर, अरे पावर बराबर क्या पढ़े हैं, पावर बराबर क्या पढ़े हैं I इंटू, सॉरी यहाँ पर एरिया ना था, हेलो यहाँ पर क्या था पावर बटा एरिया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम लोग का ध्यान किधर है रे, बोल भी नहीं रही है, ये I इंटू ये हो जाएगा, आया समझ में। तो ये हो गया हमारा समरी, टोटल जितना अभी तक पढ़े हैं आज, समझ में आया। अब देखो आगे एक क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, इतना दिया हुआ है माइक्रो टेस्ला, 200 माइक्रो टेस्ला दिया हुआ है, और ये साइन इस पे डिपेंड कर रहा है। फाइंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो किसके कॉरस्पॉन्ड में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि मैग्नेटिक फील्ड, या टोटल नहीं बोल रहा है, किसके बीच में बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। निकल सके, हाँ बनाइए ना, बनाओ ना, हाँ बनाइए। हम बनाए। अब एक बात बतलाओ, हेलो यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालना है किसका, हेलो एवरेज वैल्यू किसका निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यू एवरेज क्या हो जाएगा बतलाओ तो, हेलो यू ई एवरेज का फॉर्मूला अभी बताया, क्या बतलाया बताओ तो, 1/4 है लड़की, यू ई एवरेज क्या बतलाया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, ई नॉट, अरे क्या निकाल लेंगे ई नॉट। तो बतलाओ तो ई नॉट बराबर क्या होता है, ई नॉट बराबर क्या होता है, बी नॉट इंटू सी होता है, अरे बी नॉट इंटू सी होता है कि नहीं। तो बतलाओ तो यहाँ पर हम लोग को निकाल लेते हैं पहले ये, हेलो बी ई नॉट, बी नॉट कितना है बताओ तो, 200 माइक्रो टेस्ला, 200 माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁶, और सी लाइट का वैल्यू 3 इंटू 8। तो बतलाओ तो ई नॉट कितना आएगा, ये 3 दूना 6, और ये 2 को 0 8 हुआ, 8 10, 10 में 6 गया तो 4, मतलब लिख सकते हैं 6 गुने 10 के पावर 4 लिख सकते हैं ई नॉट, अरे लिख सकते हैं कि नहीं आया। तो बतलाओ तो यू ई एवरेज का वैल्यू क्या आएगा 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है वैल्यू याद है 8.85 इंटू 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट का 6 इंटू 10⁴ का स्क्वायर। आया समझ में। तो इससे अपना काट कूट के जो भी आंसर आएगा हम आंसर लिख देते हैं, नहीं है लिखा वो छोड़ो, अपना आंसर लिख लेना। आया समझ में, अरे आया कि नहीं, कैसे निकलेगा आया समझ में। अब आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब इजी है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद होगा, एक और है क्वेश्चन, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। 22 पेज है ना, 19 है, 20 21 22 3 पेज और है। 22 पेज में तो वो है 21 ही पेज है। अच्छा 21 है तो 20 21 2 पेज और है। हाँ, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। अरे किससे। अब एक बात बतलाओ, क्या डी ब्रोगली इक्वेशन जानते हो। हेलो, बताए थे आप, फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है ना। क्या बतलाए थे, लेमडा बराबर एच बाई पी, लेमडा बराबर एच बाई पी, याद आया है। तो क्या P बराबर हम लोग, सॉरी लेमडा बराबर एच बाई पी बतलाए थे ना। ए लड़का इधर देख, ठीक है। नाउ हेलो, एनर्जी बराबर एनर्जी, हेलो U बराबर E बराबर एनर्जी का फॉर्मूला क्या बतलाए थे। क्या बतलाए थे बतलाओ, hc बाई लेमडा, hc बाई, तो U बराबर E भी लिख सकते हैं। हेलो इधर देखो रे लड़की, यहाँ पर हम लोग E बराबर U बराबर क्या बतलाए थे, एनर्जी बराबर hc बाई लेमडा, तो hc बाई लेमडा और h बाई लेमडा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर
P बराबर चाहे तो h बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, है ये इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हेलो P बराबर हम लोग h बाई लेमडा डाल दिए हैं, तो मतलब तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर क्या हो जाएगा, h बाई लेमडा पर P और इंटू C, तो मतलब P बराबर क्या हो जाएगा, U बटा C होगा कि नहीं। अरे ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम। यहाँ पर देखो P क्या हो गया हमारा, मोमेंटम, समझ में आया है। U क्या हो गया हमारा, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है ना। और बाकी तो पता ही है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हो गया मोमेंटम, क्या हो गया, मोमेंटम, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोमेंटम क्या होगा, U बाई C, मोमेंटम क्या हो जाएगा, अरे मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, U बट्टा C, अरे बबुआ U बट्टा C। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेडिएशन प्रेशर। नाम से लिख रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। मतलब हेलो रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स अब बट्टा क्या हो जाएगा, एरिया। अरे क्या हो जाएगा, फोर्स बटा एरिया। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। अब बताओ तो यहाँ पर हेलो रेडिएशन प्रेशर बराबर फोर्स को हम लोग चाहे तो चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम इनटू एरिया भी लिख सकते हैं। तो ये डीपी क्या हो गया, डीपी क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, समझ में आया। और ये तो हमारा पता है एरिया है, और dt क्या है, टाइम है। dt क्या है, चेंज इन टाइम, या टाइम दिया होगा तो चेंज इन टाइम। आया समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, रेडिएशन प्रेशर। क्या हो गया, अरे सब एक एक लाइन का डेफिनेशन था इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। तो समझ में आया रेडिएशन प्रेशर का कहानी, अरे आया कि नहीं। तो रेडिएशन प्रेशर में कोई दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट, ठीक है, देखो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बतलाओ इसमें क्या कर रहा है, लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स। अब अच्छा एक चीज और छूट गया, सॉरी कहाँ गया, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। एक बात बतलाओ, क्या इंटेंसिटी का यूनिट पावर बटा एरिया, पावर का क्या होता है वाट, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या यूनिट, हेलो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बतलाओ तो, वाट पर मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं। अरे यूनिट ऑफ आई क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, हेलो यहाँ पर देखो, ये वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मीटर स्क्वायर ठीक है ना दे करके सेंटीमीटर, मतलब ये क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है। अरे गिवन, ठीक है, लाइट एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फॉल्स ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, अरे नॉर्मल इंसिडेंस मतलब परपेंडिकुलर, समझ में आया। अब इफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एवरेज फोर्स exerted on the surface during a 30 मिनट, मतलब एवरेज फोर्स पूछ रहा है, एवरेज फोर्स, ठीक है ना। कितना होगा, टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट। 30 मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, सेकंड में रखना, 30 into 60 सेकंड हो जाएगा, अरे होगा। तो सबसे पहले एवरेज फोर्स निकालना है, बतलाओ एवरेज फोर्स के लिए क्या बतलाया है, डीपी बाई डी टी वगैरह करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मोमेंटम का चेंज, अरे मोमेंटम का चेंज से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यू निकालो, मोमेंटम निकालने के लिए क्या हो, यू बाई सी, यू बाई सी। तो मोमेंटम निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यू निकालना पड़ेगा, तब ना यू बाई सी लगाएंगे तो मोमेंटम निकलेगा। तो बतलाओ यहाँ पर जो है, ठीक है ना, सबसे पहले यू का फॉर्मूला बतलाओ, क्या बतलाए थे, आई ए टी बतलाए थे। तो यू बराबर बतलाओ तो आई कितना है 18, क्या है 18 वाट पर से 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये सेंटीमीटर को क्यों नहीं चेंज किए हैं, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएगा। और इनटू टाइम कितना है 30 गुने 60, 30 गुने 60 सेकेंड। आया समझ में। तो बतलाओ एनर्जी इससे क्या निकल के आएगा, बताओ तो लोग, हेलो एनर्जी बताओ तो क्या निकल के आएगा, U बराबर क्या निकल के आएगा,
18 से इसको करो तो ठीक है ना, 18 छौत्री 18, 18 गुने 18 गुने 2 कर दो सीधा, 18 गुने 2 और क्या वो जीरो रह गया, 1 2 3, 18 गुने 2 और क्या हो गया गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 गो जीरो, तो 10 के पावर 3, ये एनर्जी आ गया। 18 का होगा। अरे क्या गया रे सर 11 वाला क्लास है। हाँ है सांत्रे लेते हाँ, तो एनर्जी क्या हो जाएगा है, ये हो जाएगा। अब बतलाओ एनर्जी निकल गया तो मोमेंटम निकल जाएगा, मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर U बाई C। तो U कितना आया है 18 गुने 2 गुने 10 के पावर 3 बटा स्पीड ऑफ लाइट कितना 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, हटाओ तो हटिए 3 गुने 10 पर 8 हो जाएगा। अब बतलाओ मोमेंटम क्या होता है, अरे मोमेंटम सॉरी फोर्स क्या होता है फोर्स बराबर क्या हो जाए, अरे फोर्स चेंजिंग मोमेंटम है चेंजिंग टाइम, तो फोर्स बराबर नाउ F बराबर क्या हो जाएगा, अभी रुको ना तुमने पढ़ा रहे हैं, तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा मोमेंटम बटा टाइम, समझ में आया, मोमेंटम बटा टाइम। तो मोमेंटम कितना है मतलब 18 गुने 2 गुने 10 के पावर 3 बटा कितना है C कितना है 3 गुने 10 के पावर 8 इंटू टाइम, मतलब P लिख दिए, टाइम बतलाओ तो टाइम कितना है वही 30 गुने 60, समझ में आया। तो इसको कट कुट कर दो, कट कुट करने के बाद हम डायरेक्ट आंसर बतला रहे हैं 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 6, 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। उसको कर दे सर अच्छे से। आया समझ में, अरे आया कि नहीं, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है पॉइंटिंग, ठीक है ना, पॉइंटिंग वेक्टर एक लास्ट है। हेलो, पॉइंटिंग वेक्टर क्या बतलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो कौन बताता है, पॉइंटिंग वेक्टर। बस इतना ही काम है। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को H से दिखाया है, ठीक है, तो वेव का प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। अब इसको हम लोग अगर मान लो तो अगर ये मान लो कि तुम्हारा दिया हुआ है और इसको हम लोग को निकालना है किसमें कि डायरेक्शन, तो देखो तुमको ये तो फिगर से है, लेकिन अगर मान लो कि आई कैप जे कैप के कैप में दिया रहेगा तो उसको कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हम लोग का ये फॉर्मूला लगाना है एस वाला। तो क्या हो जाएगा एस बराबर, एस पॉइंटिंग वेक्टर है, एस क्या है पॉइंटिंग वेक्टर, तो क्या हो जाएगा 1/μ0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ई क्रॉस बी से, ई क्रॉस, अरे क्रॉस प्रोडक्ट करना था ना राइट हैंड थंब रूल से, तो राइट हैंड देखो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है ऊपर की तरफ, एच किधर है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे क्या, तो देखो वेव किधर जा रहा है इधर की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो देखो ये रेड वाला जो एरो दिखा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो समझ में आ रहा है कैसे निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, तो ये तुम्हारा क्रॉस क्या होता है ए क्रॉस बी, मतलब ए को बी की तरफ ले जाओ, ठीक है, तो ई को किधर ले जाओ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, आया समझ में, राइट हैंड से, किससे राइट हैंड से, तो ये हमारा निकल के आएगा क्या पॉइंटिंग वेक्टर, क्या निकल के आएगा पॉइंटिंग वेक्टर, समझ में आया। तो आज का लेक्चर अब यहीं पर समाप्त होता है। लव यू सो मच बच्चों, थैंक यू, और लास्ट में बाय बाय। चलो थैंक यू। हो गया।